अब खबर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। क्षत्रिय करणी सेना के बैनर तले ये सभा आयोजित की गई। क्षेत्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नेतृत्व में आयोजन हुआ। इस दौरान विधानसभा कूच की भी तैयारी थी। राज शेखावत ने बताया कि सरकार ने अब तक उनकी 15 सूत्री मांगे पूरी नहीं की है। जल्द सरकार मांगे पूरा करे वरना आंदोलन उग्र होगा। और एनआईए की जांच जो अपनी चार्जशीट पेश की जाए, ये भी राजपूत समाज के लोगों ने मांग रखी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद आरोपियों की जरूर गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब तक जो परिवार और संगठन के जो लोग हैं उनकी जायज मांगों को लेकर अब भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आज भी जयपुर में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। और फिलहाल हमारे साथ राज शेखावत मौजूद हैं, जो कि क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे सर किस तरह की चीजें और आज की ये श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखने का उद्देश्य क्या है। सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज की धरोहर थी और उनकी हत्या कुछ गिद्धों द्वारा कर दी गई। अब उनको लेकर संघर्ष समिति ने आंदोलन किया, 15 सूत्री मांगों पर सहमति हुई और आज तक अमल नहीं हुआ। उसके बाद आपने खुद ने देखा कि 90 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक हमें यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। हमारा सीधी सीधी मांग उस दिन भी एनकाउंटर या फांसी की थी, आज भी और आगे भी वही है। ये मुख्य मांग है हमारी कि शीघ्र अतिशीघ्र जितने भी हत्या के दोषी उनकी गिरफ्तारियां हो जाए और उन पे आप चार्जशीट दाखिल करके तो फांसी चढ़ाएं, या फिर उनका एनकाउंटर का प्रावधान जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में हुआ ही एनकाउंटर पहले नहीं हुआ कि आप कर दीजिए एनकाउंटर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्षत्रियों में आक्रोश है, कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में इन्हें इसका नुकसान भुगतना पड़े। तो आपको लगता है कि अगर जो मांगे आप की तरफ से रखी गई थी वो नहीं मानी जाती तो राजस्थान में राजपूत समाज और अन्य जो समाज जुड़े हुए हैं वो लामबंद हो जाए? साहब बिल्कुल, राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसका नुकसान केंद्र सरकार को भोगना पड़ सकता है। लामबंद हो चुके हैं, आक्रोश आपके सामने व्यक्त हो चुका है। हमें तो इतना ही है कि भाई ये जो मांगे हैं हमारी 5 मांगे, कोई बड़ी मांग तो नहीं है भाई। हमने नरेंद्र सिंह जी जो फौजी हैं जो घायल हुए उनकी सरकारी सहायता की मांग की। हमने उनके जो भाई दिलीप सिंह जी उनके लिए हमने सुरक्षा और सरकारी सहायता की मांग की है। उसके अलावा हमने कहा कि 15 सूत्री जो मांगे हैं उन मांगों पे अमल हो। ऐसे हमने कई सूत्री मांगे हमने रखी है, तो इनमें न मानने की कोई बात है ही नहीं। सरकार के पास साधन संसाधन उन मांगों पे वो सहमति दर्ज कर चुके हैं, तो उस पर अमल करने में आपत्ति क्या है। और रहा ये जितने भी दोषी हैं इस दोषियों को जेल में रख के फायदा क्या? जिनको संविधान का डर नहीं, जिनको कानून का डर नहीं, उनको रख के फायदा क्या? इससे अच्छा या तो उनको फांसी चढ़ाओ या एनकाउंटर करो। आज हम निर्णय लेके ही उठेंगे। हमने 3 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। 3 बजे तक हमारी बात सुनी जाती है। कोई प्रतिनिधि यहाँ आता है उनका, हमारी बात सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो हम यहाँ से कूच करेंगे विधानसभा की ओर। जब तक न्याय नहीं होगा हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, विधानसभा के वहाँ घेराव कर देंगे आप? बिल्कुल, विधानसभा पे घेराव प्रदर्शन का पूरा आयोजन हमने किया है। यहाँ से हम वहीं के लिए 3 बजे तक का समय है, 3 बजे तक आते हैं, मेरे को नहीं आते तो हम यहाँ से कूच करते हैं। तो बीजेपी की अब सरकार आ गई और अब आपको उम्मीदें हैं कि भाई हमारी बिल्कुल उम्मीदें क्यों नहीं होगी सर। इस लोकतंत्र के राजा हैं वो राजस्थान के, और राजा के पास प्रजा जाएगी कहाँ प्रजा? तो प्रजा जो उनके सामने पहुंची है और उनको हमारी इन मांगों पे जो कि तर्क संगत मांगे हैं उन पे उनको हमेशा सहमति दर्ज करके अमल करने की आवश्यकता है और वो अमल करवा के हम मैदान छोड़ेंगे। आपको भी कई तरह की कई सारी चर्चाएं रहती है कि धमकियां मिल रही है? ऐसा है सर, अंतरात्मा से जो आक्रोश मुझे व्यक्त करना था उन हत्यारों और उनके गैंगस्टरों और जो भी उनके सूत्रधारों के लिए, वो मैंने व्यक्त किया। एक क्षत्रिय हूँ, हमारे समाज के अनमोल धन की हत्या हुई है, घर के व्यक्ति की हत्या हुई है, क्या हम आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर सकते? किससे डरना किससे? इस दुनिया में लाना वाला परमात्मा, इस दुनिया से ले जाने वाला परमात्मा। डरना किसके बाप से? मैं भी फुल फौजी आदमी हूँ साहब, शार्प शूटर हूँ, वेपन साथ में रखता हूँ, और जो आएगा वो तो जा तो नहीं पाएगा। ये कंबर है, यदि मौका मिल गया मुझे तो सब एक को भी जाने नहीं दूंगा। डरना क्यों? तो देखिए, ये थे राज शेखावत जो कि क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज की श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे। और इनका कहना है कि सरकार यदि इनकी मांगे नहीं मानती है तो उसका लोकसभा चुनाव भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर सरकार संवैधानिक तरीके से दोषियों के न्याय दे, अगर इनके साथ न्याय हो जाता है तो ठीक है, वरना ये दूसरे तरीके से भी चीजें मनवा सकते हैं। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।